एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एयरफोर्स और नेवी के रिगार्डिंग फिजिक्स का चैप्टर। कौन सा? फिजिकल मेजरमेंट, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ये जो चैप्टर का नाम है देखो, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, जो भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ 10 से 15 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन करेंगे अपन। सबसे पहली चीज़ उनका क्या कॉन्सेप्ट है वो अपन करेंगे। ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चन एयरफोर्स में पहले पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उनको समझना है अच्छे से, क्या कॉन्सेप्ट है, किस हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूँ, उन सबको आपको ध्यान देना है। ठीक है, बाकी आई विल ट्राई कि मैं मोस्टली जितने भी चैप्टर उन सभी के ऐसे चैप्टर वाइज क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूँ, ताकि आप लोगों के एयरफोर्स का एग्जाम काफ़ी अच्छे से हो जाए, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। यदि फिर भी आपको कोई भी इश्यू होता है तो आप मेरे को मेरी इंस्टाग्राम आई डी @ayushsaini 99 पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, अगर कोई डाउट जो आप कमेंट सेक्शन में नहीं बता सकते, या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि इफ़ x इक्वल टू, देखो इसमें थोड़ा सा वो लिखा हो, इसको मैं एकदम अच्छे से लिख देता हूँ। x इक्वल टू ए प्लस बी टी, सॉरी यार ये लिखा नहीं जा रहा, x इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वेयर है। यहाँ पे ये इसका मतलब स्क्वेयर इसकी पावर में। तो x इज मीटर इन मीटर्स, टी इन सेकेंड्स, देन यूनिट ऑफ ए। तो हमें क्या बोल रहा है कि जो टी है ना, ये किस में है, सेकेंड में जो टाइम दिया, और ये क्या है, डिस्टेंस है, किस में, मीटर में। ठीक है, तो अब अपने को पूछ रहे हैं यूनिट ऑफ ए क्या है। तो अब अपने को एक चीज़ याद रखनी है, क्या कि अगर अपने पास दे दिया एक्स मीटर में ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्र, तो इस पूरे की जो ओवरऑल जो यूनिट होगी ना, वो क्या होगी, मीटर। और हमें पता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, वही जुड़ती हैं और वो इक्वल होते हैं। तो किलोग्राम में किलोग्राम ही ऐड होगा, मीटर में मीटर ही ऐड होगा। ऐसे नहीं कि एक मीटर में 1 किलोग्राम आप ऐड कर दोगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इसका मतलब सीधा सा ये है कि एक्स की यूनिट क्या है, मीटर में, मतलब नॉर्मली। ठीक है, तो ये प्लस में आ रहा है, ठीक है, इक्वल में आ रहा है, तो इसकी भी कंप्लीट की मीटर होगी, इस बी और टी की भी कंप्लीट में मीटर होगी, इसकी भी कंप्लीट में मीटर होगी। ठीक है, क्या यूनिट। तो अब यहाँ से एक की यूनिट तो क्या आ जाती है, मीटर आ जाती है। लेकिन अगर बी की बात करूँगा ना, तो बी की यूनिट हमारे पास क्या आएगी, मीटर सेकंड इनवर्स, और टाइम की सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, फिर इसकी क्या आ जाएगी, मीटर। इसी तरीके से सी की यूनिट अगर आपसे कोई पूछे, तो सी की यूनिट आप लोग क्या बता देंगे कि इसकी तो क्या आएगी, सेकंड स्क्वायर। टोटल हमें चाहिए क्या, मीटर, तो अपन इसको कह रहे हैं मीटर सेकंड इनवर्स का स्क्वायर, मतलब सेकंड इनवर्स ये कट जाएगा और मीटर इसकी यूनिट आ जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ आएगा कि एक्स की अगर यूनिट मीटर है, तो ये इसके बराबर में अगर कोई क्वांटिटी, तो उसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर ही होगी। तो एक की यूनिट जो यहाँ पे वो क्या आएगी, मीटर आएगी। और इस तरीके के कॉन्सेप्ट आप लोगों से डायमेंशन फार्मूला वगैरह निकलवाते हैं, वहाँ पे आपसे यूज़ करवा सकते हैं। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ काफ़ी ईजी है, आपको याद होना चाहिए, फर्मी मीटर इज इक्वल टू। तो फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15। तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए, माइक्रो में 10⁻⁻6 होती है। ठीक है, नैनो में 10⁻⁹ होती है। इस हिसाब से 5 से 10 हैं ऐसे पॉजिटिव पावर के और नेगेटिव पावर के। आप लोगों का टास्क है, आज का टास्क है कि आप लोग उन 5 से 10 टर्म उनको आपको याद करना है। जैसे डेका हो गया, मिली हो गया, या फिर गीगा हो गया, मेगा हो गया। ठीक है, इनमें कितनी यूनिट होती है, मतलब कितनी पावर होती है 10 की, वो आप लोगों को याद रखना है। वो आपका काम है, वो आप लोग सर्च करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्क। तो हमें एक चीज़ बतानी चाहिए, जूल क्या है, वर्क की ऐसा यूनिट है, और ये क्या है, सीजीएस यूनिट है। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला मेरे को पता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये भी याद होना चाहिए आपको, फोर्स वेक्टर इनटू ये डॉट है, डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब एफ एस कोस थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अपन अभी इस फॉर्मूले की बात नहीं करेंगे, अभी अपन बात करेंगे इसमें क्या रिलेशनशिप है जूल और अर्ग में। ठीक है, जूल जब होएगा तो मतलब 1 न्यूटन और 1 मीटर, डिस्टेंस मीटर में ऐसा यूनिट है, और ये इसकी न्यूटन। तो 1 न्यूटन मीटर जब होगा ना, तब होएगा 1 जूल। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को कुछ ही नहीं करना, मेरे को इसकी सीजीएस यूनिट निकालनी है, न्यूटन। अब मेरे को होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻⁵ डायन। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ये भी। ठीक है, ये न्यूटन इसकी ऐसा यूनिट है, और फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या है, डायन। तो 1 न्यूटन में 10⁵ क्या होते हैं, डायन होते हैं, और 1 मीटर में 10⁻2 क्या होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, सेंटी का मतलब 10⁻⁻2, माइनस माइनस कट होकर मीटर ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखो 1 न्यूटन को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे।
अगर यहाँ से मैं अगर सोल्व करने बैठ गया तो W इक्वल टू 10⁵ डायन मल्टीप्लाई 10⁻² सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर और डायन दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे, अर्ग, और 10⁵ और 10⁻², 10⁻7, 10⁻7 अर्ग। तो मतलब एक जो जूल जो हुआ हमारे पास, एक जूल कितने के बराबर, 10⁻7 अर्ग के बराबर। तो आई होप आपको ये वाली रिलेशन समझ आई होगी। इसी तरीके से अपन बाकी की रिलेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और अगर कोई अपने को ऐसी रिलेशन दे दी गई तो। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स, तो सबसे पहले न्यूटन सेकंड लॉ, ये आप लोगों को याद हो जाए। ये क्या होता है, डायरेक्ट फोर्स को अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, ये न्यूटन सेकंड लॉ है। तो अब अपने को क्या करना है, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है फोर्स का। तो मेरे को मास का डायमेंशन फॉर्मूला आना चाहिए, एक्सेलरेशन का। अब मेरे को फिर पता है मास एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ठीक है, मास का आ जाएगा m1, वेलोसिटी क्या होती है L1 t-1, और अपॉन में क्या है t, तो ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का, तो m1 L1 t-2। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m1 L1 t-2। और फोर्स के इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट, टेंशन और थ्रस्ट, ठीक है, इन सभी का डायमेंशन फॉर्मूला भी फोर्स के इक्वल ही होएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी अच्छे से आना चाहिए कि कौन किसके इक्वल है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप वर्क का, आप लोगों का टास्क है कि आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होएगा, एक चीज़, और वर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही डायमेंशन फॉर्मूला किसका होगा, एनर्जी का होगा, काइनेटिक एनर्जी का होगा, पोटेंशियल एनर्जी का होगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना। तो आपका काम क्या, आप मेरे को वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे, मैं भी देखूँ कितने बच्चे ऐसे जो लाइक वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, ठीक है, या फिर कितने बच्चे हैं जो इस चीज़ को सोल्व कर पा रहे हैं। चूज द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन फॉर्मूला एज दैट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का मैंने अभी बताया था क्या, वर्क, वर्क क्या है जिसका सेम डायमेंशन फॉर्मूला होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। तो ये वाला पहला चैप्टर, इसमें डायमेंशन फॉर्मूला ही मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो डायमेंशन फॉर्मूला का ही बनता है। इसमें आप लोगों को क्या याद होना चाहिए, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायमेंशन फॉर्मूला आराम से निकालते हैं। तो डेंसिटी रो से डिनोट करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। अब मेरे को पता है मास का डायमेंशन फॉर्मूला m1, वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब L इंटू बी इंटू एच हो गया अगर किसी की नॉर्मली निकालेंगे तो, ठीक है। तो L क्यूब, तो L क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, m1 L की माइनस, ये प्लस की है ऊपर जाएगी माइनस की t0, ये क्या डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, और इसमें भी वही ट्रिक लगेगी जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताई थी, ठीक है। क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाई, तो एस जो है डिस्टेंस दिया हुआ हमारे पास a t प्लस बी टी स्क्वेयर, वेयर a एंड b आर टू कॉन्स्टेंट्स, a और b दो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो अपने को बताना कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ b, इस b का अपने को डायमेंशन फॉर्मूला बताना। मैंने पहले बता दिया डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब ये किस में होगा, L1 मीटर है, L1 होएगा। तो मतलब इस कंप्लीट का भी डायमेंशन फॉर्मूला L1 आना चाहिए, इस कंप्लीट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आना चाहिए, L1, क्योंकि मैंने पहले बताया किलोग्राम में जुड़ेगा और क्या देगा, किलोग्राम। अगर L1 के इक्वल है तो ये भी L1 होएगा, ये भी L1 होएगा। तो इसका कंप्लीट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, L1। तो अब मेरे को पता है ये L1 आएगा, ठीक है, लेकिन टी का तो मेरे को पता है, इसका तो क्या डायमेंशन, टी स्क्वायर। तो बी का ऐसा क्या डायमेंशन फॉर्मूला लिखूं कि वो L1 के बराबर मेरे को वैल्यू दे दे। तो बी का मैं डायमेंशन फॉर्मूला L1 टी की -2, तो -2 और +2 कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे L1 हमारे पास आ जाएगा। तो बी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, L1 t-2। तो यहाँ पे बी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, L1 t-2। समझ आ गया। इसी हिसाब से अगर आप लोग निकाल पाए तो आप मेरे को ए का डायमेंशन फॉर्मूला बताना कि ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। हुज यूनिट इज़ केल्विन, तो केल्विन किसकी यूनिट है, टेम्परेचर की, ठीक है। और मेरे को ये चीज़ 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। इसी के साथ एक चीज़ और कि बेसिक जो फंडामेंटल जो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी वो कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। तो उन 7 को आपको अच्छे से याद कर लेना, वो उनकी यूनिट। अगला, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस। तो अपने को सिग्निफिकेंट फिगर बताना, पॉइंट के बाद 0 आ गए तो ये भी काउंट होंगे। तो ये टोटल कितने, 1 2 3 4 5, तो कितने हैं 5। अगर इसी तरीके से अगर ये ऐसे देता 0 0 4 3 3, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो, इसमें होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये इधर वाला 0 इसमें काउंट नहीं होएगा, ठीक है, इधर वाला 0 इसमें काउंट, अगर इधर होते तो शायद अपन काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएगा, 5। इसी तरीके का क्वेश्चन भी आपसे एयरफोर्स में पूछा जा सकता है। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत बार पूछ लेते हैं ये तो।
कि लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, तो लाइट ईयर किसकी यूनिट है, लाइट ईयर हमारे पास यूनिट है डिस्टेंस की, किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की। कभी भी ये मत सोचना कि ईयर देख के आप बोल दोगे ये टाइम की यूनिट है, ठीक है, तो ये टाइम की नहीं, ये डिस्टेंस की यूनिट है, किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को इससे कुछ सीखने को मिलेगा, और इसी तरीके की बाकी और जो चैप्टर है नॉर्मली मैं कोशिश करूँगा 15 से 20 वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर चैप्टर वाइज, ताकि आप लोगों का एयरफोर्स के एग्ज़ाम से पहले आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो जाए। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को मेरी इंस्टाग्राम ID @ayushsaini 9999 पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं कि आपका क्या डाउट है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। चैनल को थोड़ा शेयर भी कर देना यार। आयु रुक जा बस।